जादू कृष्णानगर गांव में सुमिता अपनी बेटे मोहन के साथ रहती थी। सुमिता का पति बिजली विभाग में काम करता था। एक दिन वो बिजली के खंभे में चढ़कर तार ठीक कर रहा था तो करंट का जोर का झटका लगने से उसकी मौत हो गई। वो अपने पीछे 12 साल का मासूम बेटा मोहन और पत्नी सुमिता को छोड़ गया। पति की मौत के बाद सुमिता ने लोगों के घर में काम करके जैसे तैसे अपने घर का खर्चा चलाया। देखते ही देखते कुछ साल बीत गए और मोहन 20 साल का हो गया। एक दिन उसका एक दोस्त उज्जवल शहर से वापस गांव आता है और मोहन के घर जाता है। अरे उज्जवल, अरे कैसा है और शहर से वापस घर कब आया? कल रात आ गया था दोस्त। और तू सुना, क्या कर रहा है आजकल? बस वही मजदूरी करके पेट पाल रहा हूँ। मोहन, अगर तू चाहे तो मैं तुझे शहर में अपने साथ काम पर लगा सकता हूँ। क्या बोलता है, चलेगा मेरे साथ? अरे मुझे पहले माँ से बात करनी पड़ेगी यार। फिर शाम को मोहन इस बारे में अपनी माँ से बात करता है। नहीं बेटा, तू शहर मत जा। जो शहर जाता है फिर वो लौट कर गाँव नहीं आता। मैं और तू गांव में रहकर ही कुछ काम कर लेंगे। शहर में न जाने तुझे किस हाल में रहना पड़ेगा। माँ, तुम तो यूं ही बेकार में चिंता करती हो। मुझे अगर वहाँ कोई परेशानी होगी तो मैं तुरंत गांव आ जाऊंगा। मेरा कहा तो तूने माना नहीं। चल ठीक है, चला जाइयो शहर, लेकिन इससे पहले तो मेरे साथ मंदिर चलकर भगवान से आशीर्वाद लेना, उसके बाद ही शहर जाना। अगले दिन सुबह दोनों मंदिर जाते हैं। हे कृष्ण जी, आप ही हमारा सहारा हो। मेरे बेटे को आशीर्वाद दो भगवान जी कि वो अपनी जिंदगी की शुरुआत अच्छे से कर सके। उसके बाद मोहन शहर चला जाता है। तकरीबन 2 महीने के बाद उज्जवल किसी काम से शहर से गांव आता है। वो सुनीता से मिलकर कहता है, चाची, मोहन को शहर में नौकरी मिल गई है। वो बिल्कुल ठीक है। उसने कहा है कि आप उसकी बिल्कुल भी चिंता ना करें। ये बात सुनकर सुमिता बहुत खुश होती है और मंदिर जाकर कृष्ण भगवान को प्रसाद चढ़ाती है। इसी तरह वो हर रोज मंदिर जाकर प्रार्थना करती है। मोहन हर महीने खर्चे पानी के लिए पैसे भेजता रहता है। मोहन को शहर गए 1 साल बीत गया, लेकिन उसने पिछले 2 महीने से अपनी माँ को पैसे नहीं भिजवाए थे और ना ही उसकी कोई खबर आई थी। फिर एक दिन सुमिता को उज्जवल दिखाई दिया। फिर सुमिता उसके पास गई और उससे पूछती है, अरे उज्जवल, तुम गांव कब आए बेटा? और मेरा मोहन कैसा है? उसकी 2 महीने से कोई खबर नहीं आई। चाची, मैं आपसे ही मिलने आ रहा था। मोहन बहुत परेशान है। उसकी नौकरी चली गई है। फिर उसने खुद का काम शुरू करने की सोची, जिसके लिए उसने कर्ज उठाया था। लेकिन अब कर्ज ना चुका पाने की वजह से वो लोग उसे जाने नहीं दे रहे हैं। ये बात सुनकर सुमिता परेशान हो जाती है और उज्जवल के साथ शहर चली जाती है। अरे माँ, तुम्हें यहाँ आने की क्या जरूरत थी? ये लोग तुम्हें भी पकड़ लेंगे। तू परेशान मत हो, मैंने कुछ पैसे बचा कर रखे हैं बेटा। उन लोगों को पैसे देकर कुछ दिन की मोहलत मांग ले। फिर सुमिता मोहन के साथ उसी आदमी के पास जाती है जिससे मोहन ने कर्ज लिया था। साहब, मुझे कुछ दिन की मोहलत और दे दीजिए। ये लड़का यहाँ से मेरे पैसे लेकर भागने की कोशिश कर रहा था। अब तू आई है यहाँ इसे ले जाने के लिए। पहले मेरे पैसे दे, तभी मैं इसे छोड़ूंगा। अभी तो मेरे पास कुछ ही पैसे हैं, आप इन्हें रख लीजिए। कुछ दिनों में मैं आपके सारे पैसे लौटा दूंगी। ठीक है, मैं तुम्हें 1 महीने की मोहलत देता हूँ। फिर वो दोनों मंदिर जाते हैं और परेशान होकर मंदिर के बाहर बैठे होते हैं। तभी उनके पास एक बुजुर्ग आदमी आता है और कहता है, क्या बात है, तुम परेशान क्यों हो?
सुमिता उन्हें सारी बात बता देती है। तुम दोनों परेशान मत हो, अपने कृष्ण भगवान पर भरोसा रखो, वो सब ठीक कर देंगे। मैं इस मंदिर के पास कई सालों से पकोड़ों का ठेला लगाता हूँ, लेकिन मेरी उम्र हो गई है और अब मुझसे ये संभाला नहीं जाता। अगर तुम दोनों चाहो तो मेरे ठेले पर काम कर सकते हो। जो भी कमाई होगी उसमें से 3 हिस्से होंगे, जिसमें से 2 तुम्हारे और 1 मेरा। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। माँ, हम उनके ठेले पर काम करते हैं, अच्छे पैसे मिल जाएंगे और कर्जा भी तर जाएगा। फिर दोनों पकोड़े के ठेले में काम करने लगे। सभी लोगों को सुमिता के बनाए हुए पकोड़े बहुत पसंद आए और भीड़ भी काफी रहने लगी, जिसके चलते उनका काम अच्छा चल पड़ता है। कुछ ही दिनों में उन्होंने उस मंदिर के पास एक छोटा सा घर भी किराए पर ले लिया था। इसी बीच मंदिर के बाहर कुछ गरीब भी आते थे, जिनका पकौड़े खाने का बड़ा मन होता था, लेकिन गरीबी के कारण वो खा नहीं पाते थे। लेकिन सुमिता बिना पैसे दिए मुफ्त में पकौड़े खिला दिया करती थी। ऐसे ही 1 महीना बीत जाता है। एक दिन उसी ठेले का मालिक वहाँ आता है। अरे भाई, हमें और हमारी पत्नी को भी पकौड़े खिलाओ, वो भी चटनी के साथ। हाँ हाँ। फिर मोहन दोनों को पकौड़े और चटनी देता है, जिसे खाकर बूढ़ी औरत ने कहा, अरे वाह, ये तो बहुत ही स्वादिष्ट है। तुम दोनों तो सच में बहुत ही लाजवाब पकौड़े और चटनी बनाते हो। बहुत बहुत शुक्रिया, आपके कारण हम शहर में रहकर इतनी अच्छी कमाई कर पा रहे हैं। कृष्ण की कृपा से हमारा काम बहुत ही अच्छा चल रहा है। मैं अभी आपको आपका हिस्सा देती हूँ, जिससे मैंने अलग रख लिया है, लेकिन हमें तो हमारा हिस्सा पहले ही मिल चुका है। लेकिन वो कैसे? बेटा, तुम दोनों जब गरीबों को मुफ्त में पकौड़े और चटनी खिलाते हो, असल में वही हमारा हिसाब है। बाबा, आपको हमने बिना बताए ऐसा किया, इसके लिए हमें माफ कर दीजिए। तुम्हें माफी नहीं मांगनी चाहिए, हमेशा ऐसे ही गरीबों की मदद करते रहना। मैं समझूंगा कि हमें हमारा हिस्सा मिल गया। तभी वो बूढ़ा और बुढ़िया राधा और कृष्ण के रूप में प्रकट होते हैं। मैं अपने सच्चे भक्तों का साथ कभी नहीं छोड़ता। तुम दोनों की मेहनत और ईमानदारी से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मेरा आशीर्वाद सदा तुम लोगों के साथ ही रहेगा। राधा कृष्ण जी, आप दोनों के दर्शन पाकर तो हमारा जीवन धन्य हो गया। तुम दोनों जब भी किसी को मुसीबत में देखो, उसकी सहायता जरूर करना। इतना कहते ही राधा और कृष्ण अंतर्ध्यान हो गए, जिसके बाद से उन दोनों का काम बहुत ही अच्छा चलने लगा और उन्होंने कर्जा भी लौटा दिया और एक बड़ा सा घर ले लिया। राधा कृष्ण की कृपा से उनका जीवन खुशियों से भर गया। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करना और शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।